Brought to you by ITEL. बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट के जिस फैसले से भर्तियां रद्द हुई उसे बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। इसमें बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगी। ये फटकार लगाई भारत के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने। CJI की अगुवाई वाली बेंच 7 मई को इस मामले की सुनवाई कर रही थी। CJI ने कहा, ये संस्थागत फर्जीवाड़ा है। आज के दौर में सरकारी नौकरियों की कमी है। उन नौकरियों को सामाजिक स्तर बेहतर करने के जरिए के तौर पर भी देखा जाता है। अगर इन भर्तियों में भी गड़बड़ी होगी तो लोग भरोसा खो देंगे। आप इसे कैसे ठीक करेंगे? CJI ने टिप्पणी बंगाल सरकार की तरफ से आई दलीलों से नाराज होकर की है। जिस एग्जाम के तहत ये भर्तियां की गई थीं, उनकी आंसर शीट कहां है, इसे लेकर CJI ने सरकार से सवाल किया था, जिसमें बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि वो OMR शीट नष्ट हो चुकी है। जिस पर CJI ने सवाल किया, इतने संवेदनशील मुद्दे पर यानी OMR शीट सुरक्षित रखने के लिए आपने कोई टेंडर क्यों नहीं इशू किया? इस पर सरकार की तरफ से जो जवाब आया वो CJI को वाजिब नहीं लगा। उन्होंने कहा कि आपने OMR शीट को ना संभाल कर पूरी प्रक्रिया की पवित्रता खराब कर दी है। इस पर बंगाल सरकार के वकील जयदीप गुप्ता ने कहा कि हमें नहीं पता था कि जो कंपनी OMR शीट का काम संभाल रही थी वो नाइस नहीं होगी। ये मजाक नहीं है। ये सुनकर CJI हंस पड़े। बता दें कि OMR शीट का काम देखने वाली कंपनी का ही नाम नाइस है। इस केस की सुनवाई पर जहां फटकार लगी, वहीं गंभीर सवालों के बीच एक वक्त ऐसा भी आया जब CJI हंस पड़े। हालांकि बहस फिर गर्म हो गई जब CJI ने डिजिटल कॉपी के बारे में पूछे जाने पर बंगाल सरकार के वकील ने कहा वो नाइस कंपनी के पास हैं, हमारे पास नहीं। ये सुनकर CJI को और गुस्सा आ गया, क्योंकि एक RTI एप्लीकेशन के जवाब में बंगाल सरकार ने कहा था कि डेटा उनके पास है। CJI ने कहा, तो आपने RTI आवेदकों को गलत बताया था, आपके पास कोई डेटा नहीं है? गुप्ता बोले, शायद। CJI ने फिर फटकार लगाई, कहा हमें वैसे भी आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप OMR शीट संभाल कर रखते, मगर इस जमाने में कम से कम डिजिटल कॉपीज तो संभाल कर रखनी चाहिए थी। जयदीप गुप्ता ने रिप्लाई किया, लेकिन इस बिना पर नियुक्तियां रद्द नहीं की जा सकती। क्या वो फैसला देना उचित था? ये वो पॉइंट था जब CJI बहुत नाराज हो गया और बंगाल सरकार को यहाँ तक उन्होंने कह डाला, इस तरह तो लोग अपना भरोसा ही खो देंगे। इस पूरी सुनवाई के दौरान इंडिया टुडे की पत्रकार कनु शारदा कोर्ट रूम में मौजूद थी और बहस सुन रही थी। 7 मई को इस सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक ऑर्डर भी जारी किया। इस ऑर्डर में क्या नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है या हाईकोर्ट के फैसले को कंटिन्यू रखा गया है, इसकी अपडेट बताएंगी कनु शारदा। आज कोर्ट ने पूरे दिन इस मामले को सुना और ये पाया कि इस मामले में कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है। उन्होंने ये बोला कि नौकरियां पहले ही बहुत कम है और ऐसे में अगर ऐसे फ्रॉड होते हैं तो ये हमारे देश के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इंटरिम जो ऑर्डर पास किया है उसमें जो हाई कोर्ट ने वेस्ट बंगाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो 25,000 शिक्षकों को एकदम से निकाल देने के आदेश दिए थे उस पर फिलहाल थोड़ी दिनों के लिए रोक लगाई है। पर इसी के साथ निर्देश भी दिया है कि आपको ये डिसाइड करना होगा, स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी अब कि उनको वर्कआउट करना होगा कि इन 25,000 में से कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन है और कौन से ऐसे केसेस हैं जो बिल्कुल ही फेक उसमें आते हैं। इसीलिए कोर्ट ने इस बात पे भी अभी कुछ क्लैरिटी नहीं दी है कि क्या जो हम वेस्ट बंगाल हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसमें ये था कि आपको पैसे भी वापस करने होंगे। तो पैसे वापस करने होंगे कि नहीं करने होंगे इस पे भी क्लैरिटी तभी आएगी जब ये सेग्रीगेशन हो जाएगा। मतलब 25,000 शिक्षकों में से कौन से शिक्षक ऐसे हैं जिनकी OMR शीट्स अवेलेबल हैं, किसकी OMR शीट्स अवेलेबल नहीं है, कौन जेन्युइन टीचर है या कौन फ्रॉड टीचर है, इन सब के बारे में जो पूरी जानकारी है वो अब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बैठ करके बाकी लोगों के साथ बैठ करके एजेंसी जो हायर की थी जिसने टेस्ट कंडक्ट कराया था वो सब बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि कैसे ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और इसके बाद ही जो है इस मामले की पूरी सुनवाई जो है वो 16 जुलाई के लिए रख दी गई है, जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में को फिर से टेकअप करेगा। क्योंकि इस लंबी डेट का कारण सिर्फ इतना सा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब अगले हफ्ते के बाद से समर वेकेशंस पे चला जाएगा और वो 8 जुलाई के बाद ही खुलेगा। तो उसके बाद ही इस मामले में पूरी विस्तृत जानकारी मिल पाएगी। पर हाँ, फिलहाल जो CBI इंक्वायरी थी और ऑफिशियल्स के खिलाफ या फिर टीचर्स के खिलाफ उस पर फिलहाल स्टे
रहेगा, ऐसा पहली हियरिंग में ही हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आज जो सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ जो रिलीफ की खबर है वो सिर्फ इतनी है कि अभी उनकी नियुक्ति जो है उनको वैसा का वैसा रखा है, मतलब जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है उस पर स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट। आदेश के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, देश की सर्वोच्च अदालत में न्याय पाकर मैं वाकई बहुत खुश और निश्चिंत हूँ। पूरे शिक्षक समुदाय को बधाई और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति मेरा आभार। शिक्षकों की भर्ती घोटाले का ये मामला क्या था वो भी जान लीजिए। 2016 में वेस्ट बंगाल स्कूल स्टाफ सर्विस कमीशन ने शिक्षक भर्तियां की थी, जिसमें 25,000 शिक्षकों को नियुक्त किया गया था, लेकिन बाद में इस पूरी भर्ती पर आरोप लगे थे कि पैसे ले देकर इसमें धांधली हुई है। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सीबीआई जांच भी बिठाई गई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले पर आदेश दिया कि पूरी नियुक्तियों को रद्द किया जाए, जिसके बाद सभी 25,000 शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा। इस मामले में दो पक्ष हैं, एक वो जिन्हें गैर कानूनी ढंग से नौकरी मिली और दूसरा वो जो असल में नौकरी के हकदार हैं। दोनों की ही निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जो 19 जुलाई को अगली सुनवाई करेगा। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये तमाम जानकारी आपके लिए जुटाई थी हमारे साथी शेख नावेद ने। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।